ये वीडियो है हमारे जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग कोर्स कोड 8601 के बारे में। ये कोड हमारा जो है ये है सेमेस्टर नंबर 1 का। टाइम शॉर्टेज की वजह से मैंने उन क्वेश्चंस को टारगेट किया है जो क्वेश्चन जो है ज़रा डिफ़िकल्ट हैं और उनका मटेरियल मिलना या रेलेवेंट मटेरियल ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 4 इस असेसमेंट का है, गिव एन अकाउंट ऑन स्टूडेंट्स एवेलुएशन इन द करंट सिचुएशन एंड सजेस्ट सम वेज टू प्रमोट द स्टूडेंट्स ऑन मेरिट। तो इसमें आपने बताना है कि जो अब करंट सिचुएशन है इसमें स्टूडेंट्स की एवेलुएशन जो है यानी उनकी लर्निंग किस एक्सटेंट तक हो गया उसको जज करने के लिए या उसको मैयर करने के लिए कौन से तरीके हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो सारी जो डिटेल है वो आपने इस क्वेश्चन में देनी है। लाइक ऑलवेज आपने स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन से। पहले आप एवेलुएशन के बारे में 10 से 11 लाइंस लिखते हैं। अब बेशक ये कोर्स कोड 8601 का है लेकिन एवेलुएशन का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको कोर्स कोड 8602 से मिलेगा। कोर्स कोड 8602 के पेज नंबर 5 पे यहाँ से आप एवेलुएशन का इंट्रोडक्शन जो है वो लिख सकते हैं। अब चूँकि आप लोग सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं तो इसलिए आप लोगों को अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है इसके बीएड के पेपर्स का या ओपन यूनिवर्सिटी के पेपर्स का। तो इसके लिए मैं आपको एक गाइडलाइन दे दूं कि आपने जो कोशिश करनी है कि कोई ग्राफ्स, कोई फ्लो डायग्राम या कोई इस तरह ओवरलैपिंग वेंस डायग्राम टाइप जो भी चीज़ आप लोग जहाँ भी ऐड कर सकते हैं वो आप करें। बेशक ये पेपर्स हैं, बेशक इसके बाद एंड वाले पेपर्स हैं, इसमें आप ऐड करें। इसका हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट आता है आपके रिजल्ट पर। तो एग्जाम्पल के लिए जिस तरह आप यहाँ पे ये ऐड कर सकते हैं कि एवेलुएशन जो है वो असेसमेंट और मैयर को दोनों को ओवरलैप। अब आप इसमें ब्लू या ब्लैक से शेडिंग करके इसको थोड़ा अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। इसके बाद आपने इंट्रोडक्शन देना है करंट सिचुएशन का कि करंट सिचुएशन है क्या। हमेशा आंसर जो है वो इस तरह लिखते हैं कि पढ़ने वाले को बिल्कुल भी बैकग्राउंड नॉलेज ना हो लेकिन उसे फिर भी ये सारी बातें समझ आ जाए। तो इसलिए इधर आपने करंट सिचुएशन बताना है कि करंट सिचुएशन का मतलब ये है कि जो भी आजकल पेंडेमिक की सिचुएशन हुई है वो तमाम सिचुएशंस, किस तरह इंस्टीट्यूशंस बंद है, लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन है, ये सारी जो बातें हैं ये आपने तकरीबन एक पेज की या हाफ पेज की इधर लिख देनी है। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। आपका जो क्वेश्चन है क्रिटिकल व्यू ऑन स्टूडेंट्स एवेलुएशन इन पेंडेमिक सिचुएशन, आप ये हेडिंग भी दे सकते हैं या इसको चेंज करके भी हेडिंग बना सकते हैं कि अकाउंट ऑन स्टूडेंट्स एवेलुएशन इन करंट सिचुएशन या अकाउंट ऑन स्टूडेंट्स एवेलुएशन इन पेंडेमिक सिचुएशन या इस तरह कुछ भी आप इसको चेंज करके बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने जो इसके बारे में भी 4 से 5 लाइनें लिखनी है कि चूँकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बंद हैं इसलिए हमारे पास जो है कोई करंट अभी तक ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम स्टूडेंट्स को एवेलुएट कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया क्वेश्चन में कि कौन से लेवल के स्टूडेंट्स की एवेलुएशन, तो आपने इसको सारा जनरल भी बता सकते हैं या फिर एक बेस्ट तरीका है क्योंकि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स तो मैं आप लोगों को बताता हूँ जितनी ज़्यादा आप लोग हेडिंग्स देंगे उतना ही आपका क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। आपने जवाब में कोई भी न्यू बात इंट्रोड्यूस करनी है चाहे वो 3 लाइनों की ही क्यों ना हो, उससे पहले आप उसकी हेडिंग लाजमी बना दें। तो इस तरह मैंने पूरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी हेडिंग्स बना ली, जिस तरह आप देख सकते हैं एवेलुएशन ऑफ स्टूडेंट्स इन प्राइमरी स्कूल, इसी तरह एवेलुएशन ऑफ स्टूडेंट्स इन एलिमेंट्री सेक्शन, एवेलुएशन ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑफ हायर सेक्शन, फिर हायर सेकेंडरी सेक्शन और फिर यूनिवर्सिटी। अब चूँकि जिनका जो टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है या टीचिंग की फील्ड से भी वो रिलेटेड नहीं है तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा इसका डाटा ढूंढना, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को गाइड कर देती हूँ कि पेंडेमिक सिचुएशन में जो प्राइमरी स्कूल है उसके लिए ये किया गया है कि तमाम बच्चों को नेक्स्ट क्लासेस में जो है वो प्रमोट कर दिया गया है। और बाकी जो पॉलिसीज डिक्लेयर की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में अगर आप मुराद राज जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका ट्विटर अकाउंट फॉलो करें तो वहाँ पे आपको सारी पॉलिसीज़ जो मिल जाएंगी और आपको किसी भी वेबसाइट पे जाकर डिटेल में ढूंढने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। आपने ध्यान रखना है कि आपने जो भी सब हेडिंग्स देनी है एवेलुएशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी स्कूल के नीचे वो सारे पॉइंट्स एज इट इज़ पैराग्राफ में नहीं लिख देने बल्कि उनकी सब हेडिंग्स लाजमी बनानी है। फिर आप एवेलुएशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एलिमेंट्री सेक्शन, इसके बारे में आपको बता दूं कि 7th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 8th में प्रमोट कर दिया गया और 8th क्लास के जो है वो पेपर्स हो चुके थे तो उसी बेसिस पे उनका रिज़ल्ट आया है और पास फेल वगैरह जो है वो डिसाइड हुए हैं। फिर हमारे पास हाई सेक्शन में जो है वो पंजाब की अगर बात की जाए तो 10th के पेपर्स हो चुके थे और 9th के जो पेपर्स हैं वो हो रहे थे। तो अभी कोई कंफर्म बात नहीं है कि 9th के पेपर्स जो हैं वो होंगे 10th के साथ या नहीं, ये सारी बातें अभी कंफर्म नहीं है। कभी कोई पॉलिसी आती है कभी कोई, वो सब आपको मुराद राज के ट्विटर अकाउंट से मिल जाएगी या किसी भी न्यूज़ आर्टिकल से मिल जाएगी। आपने वो यहाँ पे सब हेडिंग्स बना के ऐड कर देना है। हायर सेकेंडरी का भी इसी तरह है कि जो पेपर्स हैं जो नहीं हुए थे वो होंगे नहीं होंगे, वो सारी जो आपको पॉलिसीज़ हैं वो मुराद राज के अकाउंट से मिल जाएंगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स का तो आप सबको जो है जो यूनिवर्सिटी जाहिर बात है जा रहे होंगे तभी बीएड कर रहे हैं तो उसका आपको पता है
कि उसकी एवेलुएशन के लिए 2 तरीके अपनाए गए। एक तरीका ये अपनाया गया कि ऑनलाइन एवेलुएट किया जाए, जैसे एग्री ने किया कि 20 मिनट के लिए आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम स्क्रीन पे आया, 20 मिनट बाद वो चला गया। एक तरीका कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ये किया कि उन्होंने पेपर जो है वो घर भिजवा दिया और फिर 24 घंटे दे दिए, सॉरी पेपर घर नहीं भिजवाया बल्कि उन्होंने जो पेपर अपलोड कर दिया वेबसाइट्स पे और 24 घंटे दे दिए कि 24 घंटे बाद उन्होंने पेपर हैंड रिटन सॉल्व करके फिर उसकी तस्वीरें बना के PDF बना के और फिर वेबसाइट पे अपलोड करना है और हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो सेंड करना है थ्रू कुरियर टू द यूनिवर्सिटी। तो ये जो है ये एवेलुएशन है जिसका मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। आपने तकरीबन हर एक जो सेक्शन है उसकी एवेलुएशन पे एक सफ़ा लाजमी लिख लेना है सब हेडिंग्स के साथ। फिर आपने यहाँ पे एवेलुएशन ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में लिखना है, वो भी आपको पता ही है आप किस तरह एवेलुएट आप लोगों को किया जा रहा है। फिर है प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय एजुकेशन सिस्टम इन एवेलुएटिंग स्टूडेंट्स बाय ड्यूरिंग पेंडेमिक थ्रू दीज मेथड्स। अब जो है वो डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, जिससे आपको पता है 9th के स्टूडेंट्स को पहले कहा गया कि 10th में प्रमोट करेंगे, लेकिन बाद में ये चीज़ जो है वापस ले ली गई कि उनके भी पेपर्स होंगे। इसी तरह जो है फर्स्ट ईयर जो सेकंड ईयर का जो है उनको कहा गया कि जो यूनिवर्सिटी एडमिशन्स होंगे वो जो है फर्स्ट ईयर के मेरिट के बेस पे होंगे और अगर आप चाहें तो फर्स्ट ईयर वाले ग्रेड सेकंड ईयर में जो है वो कर लें, इंक्लूड कर लें और इस तरह की सारी बातें। और फिर 10th के जो पेपर्स हो चुके थे पंजाब में उसके प्रैक्टिकल्स रहते थे, उनके प्रैक्टिकल्स के बारे में भी अभी कुछ नहीं पता कि किस तरह उनको किया जाएगा, प्रैक्टिकल्स लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि 9th 10th के जो है वो प्रैक्टिकल्स एक साथ होते हैं पंजाब में और जो पेपर्स हैं वो अलग अलग ही होते हैं। फिर यहाँ पे है वेज टू प्रमोट स्टूडेंट्स टू नेक्स्ट ग्रेड ऑन मेरिट। यहाँ पे आएगी आपकी क्रिएटिव राइटिंग। आपने बताना है कि प्राइमरी स्कूल्स के लिए क्या है, सेकेंडरी स्कूल्स के लिए क्या है, सॉरी प्राइमरी के बाद एलिमेंट्री होता है, एलिमेंट्री 8th 7th 8th को कहते हैं। फिर हाई के लिए क्या है, हायर के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए आपकी क्या सजेशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ये सजेस्ट कर सकते हैं कि अभी जो है वो नेक्स्ट बेशक उनको प्रमोट कर दिया गया क्लासेस में, लेकिन जो है जैसे ही क्लासेस स्टार्ट हों तो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स को जो है वो पिछले टर्म के एग्ज़ाम्स की तरह लिया जाए और जो फर्स्ट टर्म क्लियर करे उसको नेक्स्ट क्लास में बिठाया जाए, वरना बच्चों को पिछली क्लास में बिठाया जाए। एक ये हो सकती है स्कूल सेक्शन के लिए। और एलिमेंट्री सेक्शन के लिए भी 7th से 8th में प्रमोट करने का ये क्राइटेरिया रखा जा सकता है। 9th के पेपर्स जो हैं वो जो नहीं हुए वो 10th के पेपर्स के साथ लिए जा सकते हैं। और कॉलेज सेक्शन की भी जो पॉलिसीज़ हैं जो आपको लगती हैं कि सेकेंड ईयर के बच्चों के साथ इस तरह किया जा सकता है या यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स जो हैं वो इस तरह लिए जा सकते हैं, प्रमोट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पिछले ग्रेड्स जो हैं वो यूज़ करने चाहिए या ऑनलाइन आप लोगों को लगता है कि ऑनलाइन कोई ऐसा सिस्टम है जिससे किया जा सकता है, यानी जो भी आपके सजेशंस हैं ये सब आपके सजेशन के बारे में पोर्शन है जिस पे क्रिएटिव राइटिंग ही आपकी इंक्लूड होगी। तो आपने हर एक चीज़ जो लिखनी है उसकी हेडिंग लाजमी बना देनी है। इन सब चीज़ों को प्लेजरिज्म फ्री रखने के लिए मैं मेनली जो है वो सारी आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ही बताती हूँ। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या आपको फर्दर वीडियोस किसी भी कोर्स से रिलेटेड चाहिए या नहीं, क्योंकि आप लोगों का अगर रिव्यू आएगा तभी मुझे पता चलेगा कि वेदर these videos are being helpful for you or not, and on the basis of that fact I will try to make other videos to help you. Allah Hafiz, take care and best of luck for your exams.